नमस्कार, फिर हाजिर होता हूँ आपके बीच मैं भाषा प्रेमी। मित्रों, कविता के साथ साथ मैं चाहता हूँ आपसे कुछ अपनी बातें, अपने मन की बात शेयर करता चलूँ, ताकि ये मेरे मन का बोझ भी हल्का हो सके और आप तक मैं क्या कहना चाहता हूँ आसानी से पहुँच भी सके। मैंने तमाम मंचों से कहा है, तमाम अपने चैनल के माध्यम से भी कहा है कि कविता मन की मंजरी रहे, रस छंद भाव से भरी रहे, निज व्यथा कथा के साथ साथ शब्दों की जादूगरी रहे। निज व्यथा कथा के साथ साथ शब्दों की जादूगरी रहे, तो शब्दों की जादूगरी ही कविता है, दूसरा कुछ नहीं। और शब्दों के तमाम सारे ऐसे जादूगर इस दुनिया में बिखरे पड़े हैं, भाषा प्रेमी से भी कमज़ोर, इनसे कई गुना अच्छे, सब प्रकार के लोग हैं। लेकिन हर व्यक्ति को चाहिए कि एक दूसरे कवि, चाहे वो हास्य व्यंग का कवि हो, हास्य व्यंग के ही कवि की बात करनी चाहिए। श्रेष्ठ कोई रचनाएं, कुछ अच्छी रचनाएं हास्य व्यंग के माध्यम से निकल गई हैं तो कोट करना चाहिए, कहीं कहना चाहिए, कहीं लोगों में शेयर करना चाहिए। ऐसे फहरिस्त तो इसे लंबी है, लेकिन क्रमवार मैं आज से एक नई परंपरा की शुरुआत करता हूं और बड़े अंतर्मन से उन सारे हमारे प्रेरणादायी लोग हैं, जो हमारे वरिष्ठ लोग हैं, जो हमारे बड़े भाई हैं, ऐसे बड़े बड़े कवियों का कुछ ऐसा अपना प्रमुख बात या कुछ ऐसी उनकी अपनी रचनाएं या कुछ ऐसी टिप्पणी उनकी जो मुझे याद आता चलेगा। कब से मेलों में, मुशायरों में अक्सर हम लोग मिलते जुलते रहते हैं और एक दूसरे की जो अच्छी रचनाएं हैं वो सब लोग सुनते हैं, आनंद लेते हैं। हम कवियों में भी एक अच्छे श्रोता के रूप में भी लोग होते हैं, होना ही चाहिए। कवि अगर है तो एक अच्छा श्रोता भी होना चाहिए उसे। तो ये होता है मित्रों, आज से जिस परंपरा की बात मैं कर रहा हूँ, तमाम सारे ऐसे अपने मित्रों की कुछ कुछ पंक्तियाँ, कुछ मुक्तक, कुछ शेर जो मुझे याद आए हैं। मैंने अपने डायरी में लगभग 50 ऐसे मित्रों की बातें नोट कर रखी हैं और मैं प्रतिदिन कुछ न कुछ शेयर करता चलूँगा आपसे, जो अच्छी अच्छी रचनाएं हैं। एक सबसे पहले मैं नाम लेना चाहता हूँ जिनसे बहुत कुछ सीखने को मिला जीवन में। 50 सैकड़ों मंच हम लोग ने शेयर किया और एक हंसमुख प्रवृत्ति का धनी, मुझे लगता है कि बिहार की धरती, केवल अगर सिवान से उस व्यक्ति का नाम जोड़ दिया जाए तो ये उचित नहीं होगा। बिहार की धरती भी पावन हो जाती है ऐसे व्यक्तित्व को पाकर, जो अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिनकी एक बहुत अच्छी पहचान और जिनकी छत्र छाया में मेरे जैसे तमाम सैकड़ों कवि प्रतिवर्ष जाते आते रहते हैं, कभी सम्मेलनों में, मुशायरों में जाते हैं। ऐसा एक प्यारा सा नाम है आदरणीय श्री तंग इनायत पुरी जी का, जो सिवान में हमेशा जब खाली हैं तब सम्मेलनों से तो मिलते हैं और आशीर्वाद उनका प्राप्त होता है। मैं सबसे पहले, अभी हमारे बेटे से बात हो रही थी, त्रिलोकी प्रेमी से फ़ोन से बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि तंग साहब की वो पंक्ति बड़ी हमको अच्छी लगती है। कि क्या बेटा? तो कहा कि वो आँखों से तेरी आँख में मिसकाल करेंगे। तो हमने कहा कि चलो वीडियो एक बना के तुमको हम भेजते हैं। अभी ये तुरंत वीडियो अभी बन रहा है, तैयार हो रहा है, मैं सीधे पोस्ट करूँगा बेटे के पास। वो अगर सही कर दिया तो आपके पास भी पहुँच ही जाएगा ये वीडियो। बहरहाल सुनिए। तो तंग इनायत पुरी साहब का जिक्र मैं कर रहा था। आदरणीय श्री सुनील कुमार श्रीवास्तव जी तंग इनायत पुरी के नाम से जाने जाते हैं और मैं भी मंचों पर होता हूँ। बहुत आनंद आता है जब उनसे कभी मिलता हूँ मंचों पर। उनकी एक एक ऐसी पैनी, ऐसी तीखी बातें व्यंग के माध्यम से निकल जाती हैं, ऐसे हाथ से फूट जाते हैं, हाहाकार मच जाता है। तो हास्य व्यंग के एक ऐसे पुरोधा, हास्य नहीं बल्कि गीतकार भी हैं, उनकी तमाम सारी पुस्तकें प्रकाशित हैं। बहरहाल बहुत उनकी और भी रचनाएँ हैं, मैं बाद में उनकी इजाज़त लेकर के, हालांकि आज बिना इजाज़त के ही कह रहा हूँ, मेरा मन हो गया, मेरा बेटा कह दिया तो बिना इजाज़त के मैं कह रहा हूँ। तंग साहब से बिना इजाज़त लिए प्रणाम करता हूँ उनको
और सुनिए कि आँखों से तेरी आँख में मिसकाल करेंगे, आँखों से तेरी आँख में मिसकाल करेंगे, और शादी तो सनम तुमसे तत्काल करेंगे। आँखों से तेरी आँख में मिसकाल करेंगे, शादी तो सनम तुमसे तत्काल करेंगे। करके रहेंगे आज मोहब्बत का फैसला, करके रहेंगे आज मोहब्बत का फैसला। हम मास्टर नहीं हैं जो हड़ताल करेंगे, हम मास्टर नहीं है जो हड़ताल करेंगे। आदरणीय तंग साहब की ये पंक्तियाँ आप तक समर्पित करता हूँ। अगर अच्छी लगे तो सीधा साधा आशीर्वाद हमको, और धन्यवाद आदरणीय श्री तंग इनायतपुरी साहब को। नमस्कार।